अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 52। आज के इस लेसन में हम एक सिंपल सा 2D प्लान बनाएंगे जो कि मेरे पास एक प्लान ऑटोकैड में सेव है। आज के लेसन में हम सिंपल 2 बेडरूम का एक सिंपल प्लान बनाएंगे। तो बेसिकली ये आज के लेसन में हम नॉर्मल से ही एक जो है तो प्लान 2D में आप बनाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम इंशाल्लाह सही डिस्क्रिप्शन से और सही डिटेल से हम डिफरेंट किस्म के जो प्लान्स होंगे वो बनाएंगे। तो अभी हम सिंपल सा प्लान बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन करेंगे और ज़्यादा मुश्किल टाइप्स के हम जो है तो ड्राइंग्स बनाएंगे। तो आज के लेसन में आप देखें, नॉर्मल जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा प्लान है, तो उसकी नॉर्मल हमारे पास ये 2D प्लान है। नीचे इसकी जो है तो यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन है। तो ये हम इंशाल्लाह पहले 2D प्लान बनाएंगे सिंपल सा और फिर उसके बाद हम फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे। तो ये जितनी भी ड्राइंग्स हैं मैं आपको ये ड्राइंग्स दूंगा। मैं आपको ये ड्राइंग्स जितनी मैं बनाई हुई है मैंने, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसकी सॉफ्ट कॉपी दूंगा। आपने इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद इसे आपने प्रिंट निकालने के बाद आप इसे डायरेक्ट आप बना सकते हो। तो जो हमारे लेसन्स हैं इनका मैं आपको प्रिंट भी आपको इनकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको दूंगा। आप वो सॉफ्ट कॉपी के थ्रू आप उसे प्रिंट निकालना और प्रिंट निकालने के बाद उस पर काम कीजिएगा। तो ये हमारे पास देखिए लेआउट है, ये मॉडल है हमारे पास। जी इस चीज़ पे आज हम डिटेल से देखेंगे इस पे क्या काम हो सकते हैं। तो इसका मॉडल में क्लिक करता हूँ। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले आप यहाँ से एल एंटर करें, जो कि प्रीवियस लेसन में मैंने बताया था। यहाँ पे आपने एल एंटर करके फॉर एग्जांपल 50 फुट की एक लाइन दे दें। ठीक है, 50 फुट की मैंने लाइन दे दी। एल एंटर, आप इस साइड पे 50 फुट की लाइन दे दें इजीली, 50 फीट। ओके, अब यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है मेरा वो 15 फुट है। जो फर्स्ट हमारे पास होता है वो एक्स एक्सिस में होता है। आपने ऑफसेट लेना है, वो एंटर करें। 9 इंच का पहले ऑफसेट दे दें दीवारों के लिए। ठीक है, ऑफसेट देने के बाद आपने क्या करना है, वो एंटर करना है। वो एंटर 15 फुट का हमारे पास ये जो प्लान बना है 15 फुट आपने देना है। 15 फुट एंटर कर दें आप। अब आपने करना है वो एंटर, वो एंटर 9 इंच का ऑफसेट लिया। ठीक है, फिर ओ एंटर 15 फुट, ओ एंटर 9 इंच देने के बाद नीचे वाला जो बेडरूम है हमारे पास ये 7 वाला 14 फुट की हमारे पास ये वर्टिकल हमारे पास आ रहा है। तो आपने क्या करना है, ओ एंटर 14 फुट एंटर कर दें। इसको भी आपने करना है, ओ एंटर 9 इंच का आप इसे ऑफसेट दे दें। सही है। अब जो फालतू लाइन उन्हें ट्रिम कर दें, टी आर डबल एंटर। सही है। अब इनके अंदर भी जो फालतू लाइन है उनको भी ट्रिम करते हैं आप। यहाँ से हमने ट्रिम कर ली। क्या था, जो डिफ़िकल्ट हमारे पास मैप्स हैं वो हम इंशाल्लाह इस बाद हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, क्योंकि हम मैं चाहता हूँ कि आसान से मुश्किल की तरफ हम जाएं ताकि आप आसानी से इस पे काम कर सको। तो ये हमारे पास एक रूम बन गया। नीचे एक वर्टिकली वाइड एरिया है, उसके लिए आप ऑफसेट लें और एंटर। तो वो जो एरिया है वो हमारे पास वो बन रहा है एरिया 9 फुट। एंटर करते हैं और यहाँ से आप इसे ले आए। अब इस एरिया को आपने क्या करना है, जोड़ना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे,
एल एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये जो एल एंटर किया ये क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। ऑफसेट ले लें, ओ एंटर, 9 इंच का ऑफसेट ले लें। ठीक है, टी आर डबल एंटर। चैम्फर की कमांड यहाँ पे आप यूज़ करेंगे CHA एंटर। इसको सिलेक्ट किया, इसको इसके साथ जोड़ दें। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इसके साथ जोड़ दें। CHA एंटर, यहाँ से आप इसे सिलेक्ट करें, इसे इसके साथ जोड़ दें आप। ठीक है, ये जो लाइन है इसको ट्रिम कर दें आप बेशक। अब ये जो लाइन है यहाँ पे इसे चैम्फर CHA एंटर करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया हमारे पास। क्लिक करें, चैम्फर हो गया ये, इसको सिलेक्ट करें और इसको इसके साथ जोड़ दें। ठीक है, ये जो लाइन है इसको आप डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। एल एंटर करें यहाँ से, इस कॉर्नर से, क्योंकि इस कॉर्नर से हमारे पास जुड़ा हुआ है 9 फुट। एल एंटर कर दें, 9 फुट। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है जी, एल एंटर करें, ओ एंटर, 9 इंच, 9 इंच। ट्रिम TR डबल एंटर, TR डबल एंटर। ओके, तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक प्लान बन गया है। अब इसमें अपने डोर्स वगैरह बनाने हैं, तो डोर्स बनाने के लिए आपने क्या करना है, मैं देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक कितना फासला इसने दिया हुआ है। तो इसके लिए आप यहाँ से लाइन लेता हूँ मैं, 9 इंच का दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एल एंटर करें, यहाँ से भी ओ एंटर, 9 इंच एंटर, यहाँ पे भी 9 इंच और यहाँ पे भी 9 इंच। डोर कितना है जी हमारे पास, 3 फुट 6 इंच, मल्टीप्लाई 7 इंच। देखते हैं क्या है, यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कितना है, 3 फुट 6 इंच है। ओके, 7 फुट यहाँ से यहाँ तक का फासला है डोर का जी, देख सकते हैं आप। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला बन रहा है 4 फुट 9 इंच है, लेकिन डोर की जो विड्थ है वो 7 फुट इसने दी हुई है। तो 3 फुट 6 इंच, ओ एंटर, 3 फुट 6 इंच एंटर। 3 फुट 6 इंच यहाँ से ले लिया मैंने, 3 फुट 6 इंच यहाँ से ले लिया। इसी तरह यहाँ पे भी अपने वही काम करना है। नीचे भी यहाँ पे भी वही काम करना है। एल एंटर, 9 इंच, ओ एंटर, 9 इंच एंटर। ओ एंटर, 3 फुट 6 इंच एंटर। सही है, ट्रिम कर दें इसको, TR डबल एंटर।
ट्रिम कर दिया इसको मैंने। जो खाली लाइन है उनको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ये एरिया हमारे पास आ गया। विंडो बनानी है तो विंडो बेसिकली कितनी है जी, यहाँ पे देखिए 6 फुट 4 इंच की है। सॉरी, हमारे पास जो इसकी जो विंडो है हमारे पास वो 6 फुट है यहाँ से यहाँ तक। 4 फुट की जो विंडो का साइज़ होता है टोटल वो साइज़ है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आप विंडो का साइज़ देखने जैसे क्लिक करें, क्लिक करें 6 फुट आप देख सकते हैं। तो जब इसे आप 3D में खड़ा करेंगे तो ये विंडो का जो साइज़ होता है ये वाला, ये 4 फुट है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ से यहाँ तक मैं लेता हूँ, देख सकते हैं आप 4 फुट है। तो ये इसका साइज़ आ जाता है जब इसे विंडो को खड़ा करते हैं। इसे दरवाज़ा 7 फुट का था तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ से लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक से खींच के लेके आए, देखिए 7 फुट का दरवाज़ा आ गया। तो विंडो के लिए आपने क्या करना है, एल एंटर करें, यहाँ से भी करें और यहाँ से भी करें। अब ये जो लाइन है हमारे पास, इस लाइन की या फिर इसे छोड़ें, इसको बेशक आप ना करें, ये हमारे पास लाइन जो अलग सेपरेट की हुई है। सेंटर लें इसका, एल एंटर करें, सेंटर, सेंटर लिया मैंने इसका भी सेंटर लें। ठीक है, अब कितनी है जी हमारे पास विंडो, कितनी है जी 6 फुट के। ओ एंटर, 3 फुट, एंटर कर दे, 3 फुट यहाँ पे ले लें, 3 फुट यहाँ पे ले लें, 3 फुट इस तरह यहाँ पे, 3 फुट यहाँ पे, 6 फुट बन जाएगा। सेंटर से डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। ट्रिम, TR डबल एंटर, ओके, एल एंटर, ओ एंटर, 3 इंच एंटर, ओके। नेक्स्ट ऊपर जाएं, इसमें भी यही काम करें, एल एंटर, सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट लें, इसका ही मिड पॉइंट लें, ओ एंटर, 3 फुट एंटर, सेंटर वाले को डिलीट कर दें। ट्रिम, एल एंटर, मिड टू मिड, ओ एंटर, 3 इंच एंटर, ओके। तो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं ये देख सकते हैं हमारे पास एक बिल्कुल ऐसा ही प्लान रियलिटी हो गया। इसके ऊपर लिखने का क्या तरीका होता है वो मैंने आपको बताया था। बेसिकली क्या लिखने का तरीका होता है, उसके लिए आप टी एंटर करेंगे, टेक्स्ट के लिए टी एंटर, कुछ रेंज बनाएंगे, उसके बीच में जो भी अपने लिखने लिख सकते हैं। तो ये हमने प्रीवियस लेसन में हमने देखा था किस तरह लिखना है, किस तरह ये काम करना है, तो आप उस पर ही काम कर लीजिएगा। तो ये था AutoCAD में हमारा एक सिंपल सा मैप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इससे भी मुश्किल मैप्स डिज़ाइन करेंगे, मुश्किल ड्राइंग्स आप डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद सारे डिज़ाइंस के बाद हम उस पर ये फ्रंट एलिवेशन देंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।